नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण से सत्र का आगाज। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आम बजट। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने सांसदों से की सदन में शामिल होने की अपील। कहा चुनाव के चलते रहेंगे लेकिन बजट पर चर्चा में सभी सदस्य खुले मन से शामिल हों। पीएम मोदी ने कहा भारत की वैक्सीन ने दुनिया भर में विश्वास जगाया है और ये देश के लिए वैश्विक अवसर है। आने वाला साल भारत को तरक्की देगा। बजट सत्र से पहले पेगासस जासूसी विवाद दोबारा उठ चुका है। अब सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी आशंका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राष्ट्रपति के संबोधन से हुई बजट सत्र की शुरुआत। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा भारत की वैक्सीन दुनिया की जान बचा रही है। राष्ट्रपति ने कहा देश की स्वास्थ्य सुविधाएं हर वर्ग तक पहुंच रही हैं। सरकार की कोशिश है कि सबका साथ सबका विकास। राष्ट्रपति ने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों पर सरकार चल रही है। पूरा देश कोरोना से मजबूती के साथ लड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कोरोना के दौरान कोई गरीब भूखा नहीं सोया। देश में फार्मा सेक्टर ने भी गजब का काम किया है। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। इस बीच उन्होंने कहा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में वीरों की शहादत को नमन किया और केंद्र सरकार पर सबका साथ सबका विकास पर काम करती है, ऐसा कहा। फसल बीमा योजना से भी किसानों को फायदा हुआ है। खेतों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया है। आज से 15+ के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। किशोरों को लगाया जा रहा है वैक्सीन का दूसरा डोज। छत्तीसगढ़ में 4थी बटालियन में जलेगी अमर जवान ज्योति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया ऐलान। राहुल गांधी करेंगे भूमि पूजन। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां तेज। सत्ता संगठन के नेताओं से अलग अलग हो सकती है राहुल गांधी की मुलाकात। राहुल गांधी के प्रवास से पहले राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में होगी अहम बैठक। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा मध्य प्रदेश में 24 घंटे में आए 8,062 नए मामले। गृह मंत्री ने कहा कोरोना की रफ्तार नियंत्रण में आ रही है। प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस करीब 60,000 हैं। बीते 24 घंटे में 74,000 टेस्ट किए गए हैं। गृह मंत्री ने आम जनता से मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए 80 के दशक में तांगे से फिल्मों के प्रचार वाले अनूठे प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश में स्कूल खोलने पर बने हुए सस्पेंस पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा सोमवार को सीएम से चर्चा के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा। बेरसिया में हुई गायों की मौत पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कहा ये एक निजी गौशाला है। 9 गाय का पीएम करवाया गया। 6 गाय बुजुर्ग होने की वजह से उनकी मौत हुई। 2 निमोनिया से उनकी मौत हुई। निजी गौशाला का संचालन प्रशासन ने अच्छे हाथों में ले लिया है। अच्छी गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंडिया न्यूज से चर्चा के बाद विश्व सारंग ने जारी किया अपना बयान। 1 फरवरी से प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर दिए गए संकेत।
विश्वास सारंग ने कहा, सीएम शिवराज ने निर्देश दिए हैं कि एक्सपर्ट से चर्चा के बाद लिया जाए फैसला। अभी तक स्कूल खोलने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की स्थिति, बच्चों में संक्रमण की स्थिति को भी देखा जाएगा। स्कूल खोलने के बाद क्या स्थिति होगी, इन सभी बातों पर विचार किया जाएगा। श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यक्रम के मंच में विधायक ने जताई नाराजगी। विधायक सीताराम आदिवासी ने श्योपुर के अफसरों की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। विधायक ने कहा, खुद की सरकार होने के बावजूद भी उनकी विजयपुर की विधानसभा इलाके में लोग बिजली और सड़क के लिए परेशान हैं और सरकार होने के बाद भी उन्हें अफसर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। शिवपुरी विधायक के बिगड़े बोल, रोजगार सहायक से कई अपमानजनक बातें। विधायक का वीडियो हो रहा वायरल। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर केस डायरी किया तलब। मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। वहीं जीपी सिंह ने सुनवाई का मौका देने की मांग की है। ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद 18 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भोपाल में स्वामी विवेकानंद परिसर के रहवासियों ने सीएम शिवराज से टावर हटाने की गुहार लगाई। लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भजन गाकर टावर हटाने की गुहार लगाई। जबलपुर में हवाला की बड़ी रकम बरामद। रेलवे स्टेशन से 2 यात्रियों के पास मिले 72 लाख नगद। संपर्क क्रांति से दिल्ली के लिए निकले थे आरोपी। जबलपुर में अजय गोगिया और मनीष नागपाल को जीआरपी ने किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी खुद को व्यापारी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में रकम के इस्तेमाल होने की जताई जा रही आशंका। पहले भी कई बार जबलपुर रेलवे स्टेशन से बरामद किए जा चुके हैं करोड़ों रुपए। बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में किसान मोर्चा आंदोलन करने पहुंचा, जिसके तहत कलेक्टर कार्यालय में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों के समर्थन में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी भी मैदान में उतरे और जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। बालोद में किसानों से जुड़े मुद्दे पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। 5 सूत्री मांगों को लेकर हुआ विरोध। 2 साल का बोनस देने सहित रबी फसलों के लिए भी खाद की उपलब्धता की भी हुई मांग। मौसम बदलने से खराब हुई फसलों पर मुआवजे की हुई मांग। इंदौर में अब टीसी नहीं होने पर भी मिल सकेगा स्कूल में एडमिशन। पुराना नियम किया गया निरस्त। 9वीं से 12वीं तक प्रवेश में जरूरी था ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उड़ीसा से ट्रेनिंग करके लौटे फौजी का दमोह में विजेताओं जैसा हुआ स्वागत। ट्रेनिंग पूरी कर गांव लौटे सिपाही पुष्पेंद्र सिंह लोधी का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। ग्वालियर में नारकोटिक्स ब्यूरो ने 2021 में मादक पदार्थों के खिलाफ मुहिम चलाते हुए 47 मामले ट्रैप किए हैं। 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरस्वती विद्या मंदिर रायसेन में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान एक पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में कक्षा 10वीं की छात्रा भावना सिरसाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड किया है। इसका प्रधानमंत्री ने आज इस साल की पहली मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया है। वहीं आपको छात्रा भावना सिरसाम ने क्रांतिकारी आंदोलनकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा। भावना का कहना है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे बलिदानियों को सभी जानते हैं, लेकिन शिरीष कुमार के बारे में लोगों को जानकारी हो, इसलिए मैंने शिरीष कुमार के बारे में लिखा। रायसेन के नागरिकों ने स्कूल पहुंचकर छात्रा भावना का शॉल, श्रीफल और पुष्पहारों से स्वागत किया। सीधी के जिला अस्पताल में प्रसूता और नवजात का इलाज के दौरान इलाज के अभाव में मौत हो गई। सीधी जिले के झोको गांव की रहने वाली है महिला।
जशपुर के पत्तलगांव वन विभाग ने घर से 96 सागौन की अवैध लकड़ी जब्त की है। आरोपी से पूछताछ के बाद अब कार्रवाई की बात की जा रही है। ग्वालियर में पिछले 20 दिनों से शहर में सुर्खियां बनी हजीरा की सब्जी मंडी को प्रशासन ने सोमवार सुबह नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूरी तरह से समतल कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यहां कई लोगों का अवैध अतिक्रमण था। फिलहाल यहां कांग्रेस और सब्जी कारोबारियों का चल रहा धरना भी खत्म करा दिया गया है। जांजगीर में पुलिस ने 2 बदमाशों को जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी पहले पुलिस की मुखबिरी भी करते थे, अब दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। भोजपुरी फिल्मों की कलाकार ने साथियों के साथ मिलकर महिला को ठगा। कैंसर ठीक करने के नाम पर सोने की जेवर और हजारों की ठगी भोजपुरी फिल्म के कलाकारों ने की। धमतरी में जारी है हाथियों का आतंक। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गुटकेल के डोरीन पारा में हाथियों के दल ने किसान के कच्चे मकान को तोड़ दिया। किसान ने समय रहते अपनी जान बचाई। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक घायल नक्सली को पुलिस जवानों ने जिंदा पकड़ा। कोरबा बटालियन की है कार्रवाई। अब इलाके में सर्चिंग अभियान भी तेज किया गया है। घायल नक्सली का अस्पताल में इलाज जारी है। बलरामपुर के डिगनगर में महिला के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने किया है। धमतरी में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाइक सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। धमतरी मार्ग पर दलदली के पास की घटना बताई जा रही है। महासमुंद के सुप्रसिद्ध घुंचापाली चंडी मंदिर में चोरों ने मारी सेंध। लाखों के आभूषण और नकदी पर किया हाथ साफ। सोने की बंदियां, दर्जनों चांदी के मुकुट चोरी किए गए। सरगुजा जिला शीतलहर की चपेट में है। तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन भी सतर्क है। खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों को आश्रय स्थल पर ले जाने का निर्देश जिले के कलेक्टर ने दिया है। साथ ही अलाव और गर्म कपड़े की भी व्यवस्था असहाय लोगों के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा करेंगे। उन्हें बजट की बारीकियों को समझाएंगे। देश भर में मौजूद बीजेपी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ता जुड़ेंगे। यूपी के कानपुर में देर रात एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। कानपुर टाटमिल चौराहे पर एक घटना हुई। बाबूपुरवा थाना अंतर्गत टाटमिल चौराहे पर एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस में ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए कई राहगीरों और वाहन चालकों को कुचल दिया। जानकारों की माने तो बस घंटाघर चौराहे से किदवई नगर जाने के लिए निकली थी। अचानक बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल फरार ड्राइवर की तलाश जारी है। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घायलों को कानपुर लाला लाजपत राय अस्पताल में भर्ती कराया। कानपुर सड़क हादसे में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया। परिजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रपति कोविंद ने हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और लिखा है कि इस दुर्घटना से अत्यंत दुखी हुआ हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कानपुर सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, कानपुर में हुई घटना काफी दुखद। 24 घंटे में देश में 2 लाख से ज्यादा मिले कोरोना मरीज। बीते कुछ घंटों में घटा है मरीजों का आंकड़ा। बीते दिन 1000 से कम मरीजों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 5 से ज्यादा लोगों की हुई कोरोना से मौत। प्रदेश भर में 65,000 से ज्यादा एक्टिव केस। राज्य सरकार ने केस कम होने का भरोसा जताया है। इंदौर में 16,000 के पार पहुंचे एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। मेडिकल कॉलेज की लैब में 20 से ज्यादा का स्टाफ संक्रमित।
बिलासपुर में लंबे समय बाद कम होने लगे कोरोना के मामले। 28 दिन बाद मिले 100 से कम कोरोना संक्रमित। 24 घंटे में 99 कोरोना के मामले मिले। बीते दिन शहर के लिंगयाडीह, तेलीपारा, मुंगली नाका, चकरभाटा, सकरी और तिफरा क्षेत्रों में मरीज पाए गए हैं। 2 जनवरी को जिले में 58 कोरोना मरीज पाए गए थे। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.2 ने लोगों की बढ़ाई चिंता। अब तक वेरिएंट्स के सैकड़ों मामलों की हुई पहचान। 530 के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। वुहान के वैज्ञानिकों का दावा, दक्षिण अफ्रीका में मिला है कोरोना का एक और नया वेरिएंट न्याको। दुनिया भर के लोगों की बढ़ी चिंता। वैक्सीन नहीं लेने वालों के लिए चेतावनी। 13 से 25 जनवरी के बीच कोरोना से होने वाली मौतों में 64% लोगों ने नहीं ली थी वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,427 नए मामले सामने आए हैं। 9,750 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। केरल में 24 घंटे में 51,570 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। 32,701 मरीज ठीक हुए। 14 लोगों ने जान गंवाई। असम में कोरोना वायरस के 910 नए मामले सामने आए। 7,230 मरीज डिस्चार्ज हुए और 20 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली में कोविड-19 के 3,674 नए केस सामने आए हैं। 30 मरीजों की जान गई है और 6,954 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के केस कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 7.4% है। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 1,160 नए कोविड-19 मामले सामने आए। 2,530 मरीज ठीक हुए। 10 मरीजों की जान गई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको निमोनिया से भी राहत मिली है। लता मंगेशकर की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अलग अलग जगहों पर सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 4 और बड़गाम में 1 आतंकी को ढेर किया। बड़गाम में आतंकी के पास से हथियार भी बरामद किए गए। बिग बॉस 15 की विजेता बनी तेजस्वी प्रकाश। टॉप 3 में करण कुंद्रा और प्रतीक सहेजपाल को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ट्रॉफी हासिल की। शादी के बाद पति सूरज नंबियार के साथ लाल साड़ी और सिंदूर लगाए मौनी रॉय को एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी मौनी रॉय। चीन में युवाओं की कम होती आबादी से चीन सरकार की चिंता बढ़ी, जिसके चलते चीन में 3 बच्चे पैगदाल करने वालों को सरकार देगी कई प्रकार की सुविधाएं।